بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने तई हलाक कर दोगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं, और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुठला चुके, अब उनको उस चीज की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं। कुछ शक नहीं कि इसमें कुदरत खुदा की निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब और मेहरबान है। वइज़ नादा रब्बुक मूसा अन इतिल कौम अज़्ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकذ्ज़िबून ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم मुस्तमिऊन। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फिरौन के पास, क्या ये डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि ये मुझे झूठा समझे, और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है। तू हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चले। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी क़िब्ती के खून का दावा भी है, सो मुझे ये भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इस्राईल قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين तो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहान के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको कि अभी बच्चे थे परवरिश नहीं किया और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की, और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा कि हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। तो जब मुझे तुमसे डर लगा तो तुम में से भाग गया। फिर खुदा ने मुझको नुबुव्वत व इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। वतिल्क निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदत बनी इस्राईल قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा कि तमाम जहान का मालिक क्या? कहा कि आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने अहाली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का मालिक। फिरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा।
मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मुआजिजा। फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ, दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त सरीह अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो कामिल फन जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि उसके और उसके भाई के बारे में कुछ तवक्कुफ कीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं। फजुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मअलूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिउ अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन फलम्मा जाअ السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون तो जादूगर एक मुकर्ररा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहें तो हम उनके पैरों हो जाएं। जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा, हाँ, और तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम, हम जरूर गालिब रहेंगे। فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थीं निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का मालिक है। फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो अनकरीब तुम उसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव अतराफ मुखालिफ से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा, कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हैं।
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को ले निकलो कि फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फिरौनियों ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये लोग थोड़ी सी जमात है और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम सब बासाज़ो सामान हैं। तो हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से। उनके साथ हमने इस तरह किया और उन चीजों का वारिस बनी इसराइल को कर दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते यानी सुबह को उनका ताक़ुब किया। जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो, तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है, और दूसरों को वहां हमने करीब कर दिया। और मूसा और उनके साथ वालों को तो बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين और उनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो। वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, वो मेरे दुश्मन हैं, मगर खुदाए रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है जिसने मुझे पैदा किया है और वही मुझे रास्ता दिखाता है और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा बख्शता है और वो जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा। रब्बि हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वाग़फिर लिअबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअथून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون ऐ परवरदिगार मुझे इल्म व दानिश अता फरमा और नेकुकारों में शामिल कर और पिछले लोगों में मेरा जिक्र नेक जारी कर और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में कर और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है। और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजियो, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स खुदा के पास पाक दिल लेकर आया वो बच जाएगा और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और दोज़ख गुमराहों के सामने लाई जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहाँ हैं, यानी जिनको खुदा के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे।